तेजस्वी यादव जी भी आए हुए थे जो आपके भगिने हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या उनका जलवा चलेगा या फिर साधु यादव जी का जलवा चलेगा? ये तो जनता को करना है, हमें करना नहीं है। ना उनको करना है ना हमको करना है, जनता को करना है। जनता किसकी जलवा को बरकरार रखेगी या किसकी जलवा को ख़त्म करेगी, ये जनता ही पर है डिपेंड। गोपालगंज का उपचुनाव चल रहा है और ऐसे में हम अभी मौजूद हैं साधु यादव, जो कि दिग्गज नेता कहे जाते हैं, और इनकी पत्नी इंदिरा यादव इस बार बीएसपी से चुनावी मैदान में है। साधु यादव जी से बात करेंगे कि कैसा चल रहा है चुनाव, जो उपचुनाव गोपालगंज का हो रहा है। अभी सब जगह से फीडबैक मिल रहा है, जहाँ जहाँ कोई गड़बड़ी उड़बड़ी क्या है तो हम सब यहाँ से मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। और प्रशासन के लोगों को हम आगाह करा रहे हैं कि कहाँ क्या है, कहाँ कहीं मशीन ख़राब हो गया, कहीं कुछ हो गया है, कहीं कुछ दूसरे तरह के लोग गलत कन्विंस कर रहे हैं, तो सब हम उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो यही चल रहा है और चुनाव में फीडबैक मिल रहा है कि अच्छा वोट पड़ रहा है। और जहाँ कहीं कहीं कुछ है, त्रुटि है, जिसको भी हमने ब्रीफ कर रहे हैं लोगों को कि आप देखिए इसको। क्या कुछ गड़बड़ी की कुछ सूचना मिली है साधु यादव? गड़बड़ी मतलब कि कहीं मशीन ख़राब हो गया, ईवीएम ख़राब हो गया, तो उसके लिए खबर आ रहा है कि यहाँ ये बूथ नंबर इतना पर ख़राब हो गया है, तो तुरंत हम कन्विंस कर रहे हैं प्रशासन के लोगों को कि यहाँ मशीन ख़राब है, इसको आप तुरंत इमीडिएट देखिए, तो वो लोग ठीक कर रहे हैं। यही सब चल रहा है। तो अभी इसी मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। अभी तो 10 भी नहीं बजा है, क्या 10 बजने वाला होगा या बज गया होगा, तो अभी तो चलिए रहा है। के बाद हम भी अपना फिर निकलेंगे तुरंत। अभी निकलेंगे आप? हाँ, अभी निकलेंगे, तुरंत निकलेंगे। क्या लग रहा है 6 तारीख को क्या कुछ होगा, ईवीएम से क्या निकलेगा? देखिए, 6 तारीख को जनता को मत करना है, और जनता किसके पक्ष में मत करेगी ये तो जनता ही जानेगी। लेकिन हम लोग प्रत्याशी हैं, जनता से आग्रह किया है, निवेदन भी किया है कि आप विकास को चुनिए, और जो विकास करेगा वही विकास करेगा। जो विकास नहीं करेगा वो घर में बैठ करके रहेगा, आपका समय बर्बाद करेगा, आपका वोट जियान करेगा, आपका कुर्सी छेक करके बर्बाद करेगा। इसलिए हम सभी भाइयों से निवेदन किया है कि आप विकास को चुनिए और हाथी को चुनिए, इंदिरा यादव को चुनिए, ताकि गोपालगंज का तरक्की और विकास उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। पिछले बार काफ़ी ज़्यादा मत लिए थे, 2 नंबर पे आप थे, इस बार क्या होगा? अब हम तो पहले भी बोल रहे हैं, हम तो कभी हमने नहीं बोला है कि कितना मत प्राप्त होगा, कितना मत प्राप्त नहीं होगा, हम कभी बोला ही नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं कि जनता के ऊपर है, जनता किसको वोट देती है, किसको वोट नहीं देती है, ये जनता ही जानती है। तो हम तो जनता में आग्रह ही करते हैं, बराबर अपील करते हैं। साधु यादव जी, पूरे कैंपेनिंग में देखा गया चुनाव प्रचार में कि बीजेपी मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे थे, और जो महागठबंधन है वो नीतीश जी और तेजस्वी जी के नीतीश जी के जो सुशासन काल है, सुशासन को लेकर के क्या लग रहा है, कौन किस पर कितना हावी हो सकता है? ये बात सही है कि आपके जितने भी प्रत्याशी हैं, मोटा मोटी 3 ही ज़्यादा फिगर है, तो 3 फिगर में मोदी जी का नाम पर वोट मांगा जा रहा है, और बाकी महागठबंधन वाले अपने नेतृत्व पर वोट मांग रहे हैं। हम तो सिंगल अकेले हैं, मायावती जी का सिंबल है, और वही वोट मांग रहे हैं। यही चल रहा है। तेजस्वी यादव जी भी आए हुए थे जो आपके भगिने हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या उनका जलवा चलेगा या फिर साधु यादव जी का जलवा चलेगा? ये तो जनता को करना है, हमें करना नहीं है। ना उनको करना है ना हमको करना है, जनता को करना है। जनता किसकी जलवा को बरकरार रखेगी या किसकी जलवा को ख़त्म करेगी, ये जनता ही पर है डिपेंड। अच्छा साधु यादव जी, एक सवाल हम आपसे करेंगे कि आपका जो पड़ोसी जिला है सिवान, और शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लेकर के कुछ नाराजगियाँ माइनॉरिटी परिवार में यहाँ पे देखी जा रही है। क्या वाकई माइनॉरिटी कुछ नाराज है आरजेडी से, या फिर क्या कुछ सच्चाई है? देखने को तो मिलता है, टीवी में, मीडिया में, रिपोर्टर में, सब में चलता है, तो हम भी देखते हैं कि नाराज़गी लोग व्यक्त करते हैं। अब नाराज़गी कितना सत्य है कितना असत्य है ये तो मैं नहीं जानता। आखिरकार ये नाराज़गी किस बात को लेकर के है? अब जिसमें वो लोग बोलते हैं, जिस शब्द का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें तो वही नाराज़गी रहता है, और कोई बात नहीं है। क्या नाराज़गी रहती है? थोड़ा सा नाराज़गी मतलब वही है जो बोलते हैं लोग, जो बोलते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा नहीं लोग किया, यही नाराज़गी दिखाई देता है, और क्या है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में आरजेडी जो है, लालू जी का जो परिवार है, वो शहाबुद्दीन जी के परिवार को दरकिनार करके चल रही है? देखिए, चूँकि अगर ऐसा होता तो मेरे समझ में जो आता है मैं बोलता हूँ कि वो लोग तो यही ना बात बोल रहे हैं कि शहाबुद्दीन जी मरे तो फिर
कितना किलोमीटर पर कौन लोग थे और कहाँ नहीं गए, यही जो वो लोग बोल रहे हैं मैटर, यही मैटर चल रहा है। और कोई हमारे समझ से तो यही मैटर चल रहा है। बाकी सब मतलब कि पीसफुल है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं चुनाव में। अभी चुनाव में गड़बड़ी के जब शाम आएगा, जब 5 बजेगा, 5 बजे वोट का समाप्ति होगा, तब रिपोर्ट मिलेगा, तो उसके बाद ना हम कोई बात बोल सकते हैं। तो अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी हम बोलेंगे कैसे? अभी हमको जो है जो फीडबैक मिलेगा हम वही बोलेंगे। अभी तो फीडबैक मिल रहा है कि इलेक्शन चल रहा है और अच्छा पोल हो रहा है। अब किसके पक्ष में हो रहा है इधर कोई देखने नहीं जा रहा है और ना कोई बता रहा है कि जो पोल हो रहा है। साधु यादव जी, किन मुद्दों पर जनता पोलिंग कर रही है? देखिए, हमको स्पष्ट मानना है कि जो हम लोग विकास का मुद्दा की जनता ने उठाई है और हमने उसको स्वीकार किया है, तो विकास के मुद्दा पर अगर जनता वोट नहीं करेगी तो फिर विकास का काम नहीं होगा। तो आखिरकार ये विकास का काम करेगा कौन? तो वही बात हम बोल रहे हैं कि जो विकास का काम किया है वही विकास का काम करेगा, लेकिन जो विकास का काम नहीं किया है वो विकास का काम नहीं करेगा और सीट को इंगेज करके बर्बाद करेगा, जिला को बर्बाद करेगा, विधानसभा को बर्बाद करेगा। तो वही हम अपील न कर रहे हैं जनता से कि जो काम किया है वो काम करेगा और सबका सम्मान करेगा, ये हम पहले ही से बोल रहे हैं। लेकिन अभी इस बार अगर विकास के नाम पर जनता अगर वोट नहीं किया तो फिर जनता को भी अधिकार खत्म हो जाएगा कि विकास की बात करना बेईमानी हो जाएगी, फिर उसके बाद विकास की बात कोई नहीं सुनेगा। बीजेपी की कुसुम देवी का कहना है कि इस बार 50,000 के पार से जीत होगी। अब वो लोग का अपना मानना होगा और महागठबंधन अपनी जीत के दावे कर रहा है। अब बिल्कुल उन लोग का अपना मानना होगा, लेकिन हमको तो जनता पर भरोसा है। हम तो जनता पर, कि जनता कितना वोट किसको देगी ये तो जनता को तय करना है। हम बोलिए कि क्या कर सकते हैं। लग रहा है कि इस बार जनता साधु यादव को अब ये तो अभी जनता न करेगी तो फैसला होगा 6 तारीख को। आज 3 तारीख है, आज इलेक्शन हो रहा है। हाँ, इलेक्शन 5 बजे तक संपन्न होगा और जगह जगह से सब हमको फीडबैक और रिपोर्ट मिलेगा, उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। बिल्कुल, ये थे बिहार तक पे साधु यादव जी। और जाहिर सी बात है कि अभी तो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और जैसे जैसे रिपोर्ट इनके पास आएगा शाम तक, यानी कि 6 बजे तक जो वहाँ से वोटिंग होगी और उसके बाद जो रिपोर्ट आएंगे तभी कुछ साफ तरीके से दिखाई देगा कि क्या कुछ यहाँ से किसके आंकड़े ज़्यादा होंगे। लेकिन सब कुछ ये एक कहा जा सकता है कि आपसी जो गणना होगी वो किया जा सकता है। क्लियर जो आंकड़ा होगा वो तो 6 तारीख को ही साफ होगा, जब ईवीएम खुलेगा और उसमें से जिन निकलेगा तो उस दिन पता चलेगा कि गोपालगंज उपचुनाव में कौन उस दिन किसके ऊपर जनता जो है ताज पहना रही है और किसे इस उपचुनाव का विधायक बना करके सदन में भेजने का काम करती है। इसके लिए हमें 6 तारीख तक इंतजार करना होगा। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, बिहार तक, गोपालगंज।